गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम द पावर ऑफ फोकस किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे लिखा है जैक कैनफील्ड ने। सोचो ज़रा, सुबह उठते ही आपका दिमाग किस बारे में सोचता है? कभी फ्यूचर की चिंता, कभी किसी दोस्त का मैसेज, कभी काम का स्ट्रेस, कभी सोशल मीडिया की खींचतान। एक ही पल में कितनी सारी डायरेक्शंस में हमारा माइंड भागता है। और यही तो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या है। हम सबके पास एनर्जी है, हम सबके पास टाइम है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि उसे कहाँ और कैसे लगाना है। आपका फोकस ही आपकी डेस्टिनी तय करता है। ये कोई बड़ा जुमला नहीं है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। ज़रा एक उदाहरण सोचो, सूरज हर दिन रोशनी देता है। उसकी किरणें लाखों किलोमीटर दूर से आकर हमें गर्मी भी देती हैं और रोशनी भी। लेकिन वही किरणें जब मैग्नीफाइंग ग्लास से एक जगह इकट्ठी की जाती है तो कागज तक जला देती है। यही फर्क है स्कैटर्ड एनर्जी और फोकस्ड एनर्जी में। हमारी जिंदगी में भी यही खेल चलता है। हम मेहनत तो करते हैं, एनर्जी भी खर्च करते हैं, लेकिन उसका असर वैसा नहीं पड़ता जैसा पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा ध्यान हर जगह बिखरा होता है। अब सवाल यह है, फोकस क्यों इतना जरूरी है? जवाब आसान है, क्योंकि बिना फोकस के आपके गोल्स सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, कई बार आप कोई नया रेजोल्यूशन बनाते हैं, जैसे वेट लॉस करना, नया स्किल सीखना या बिजनेस शुरू करना। पहले कुछ दिन पूरे जोश में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शंस आपको पकड़ लेते हैं। कभी मोबाइल, कभी टीवी, कभी दोस्तों की बातों में टाइम चला जाता है और देखते ही देखते आपका वो सपना अधूरा रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है। असली रीज़न है आपने अपने फोकस को कंट्रोल करना नहीं सीखा, और यही बात सक्सेसफुल लोगों को बाकी लोगों से अलग करती है। सक्सेसफुल लोग अपना फोकस चुनते हैं और उसे होल्ड करके रखते हैं। वो डिस्ट्रैक्शंस को ना कहना जानते हैं। फोकस सिर्फ वर्क तक सीमित नहीं है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी का फिल्टर है। आप किस तरह सोचते हैं, किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, उसी के हिसाब से आपकी रियलिटी बनती है। अगर आपका फोकस प्रॉब्लम्स पर है तो प्रॉब्लम्स और बड़ी लगेंगी। अगर आपका फोकस सॉल्यूशंस पर है तो रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। अगर आप सिर्फ ऑब्स्टिकल्स देखते हो तो हिम्मत टूटती जाएगी, लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटी देखना सीख जाओ तो वही रास्ते मोटिवेशन बन जाते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? सबसे पहले क्लैरिटी लाओ। खुद से पूछो, मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? मेरी एनर्जी किस डायरेक्शन में जानी चाहिए? ये सवाल जितना सिंपल लगता है उतना पावरफुल है, क्योंकि जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है तो डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। दूसरा स्टेप है छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना। मान लो आप एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, अचानक फ़ोन बजता है, नोटिफिकेशंस आते हैं या कोई रैंडम बात आपका ध्यान खींच लेती है। एक बार भी ध्यान टूटा तो वापस उसी डीप फोकस में आना कई गुना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपनी एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं। वो ऐसे माहौल क्रिएट करते हैं जहां उनका फोकस सुरक्षित रहे। तीसरा स्टेप है डिसिप्लिन। फोकस सिर्फ एक बार का काम नहीं है, ये रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे जिम में मसल्स बिल्ड करने के लिए बार बार वेट उठाना पड़ता है, वैसे ही फोकस को मजबूत करने के लिए हर दिन डिस्ट्रैक्शन से लड़ना पड़ता है। अब सोचो, अगर आप 1 साल तक हर दिन अपना ध्यान उसी एक चीज पर लगाओ जो आपके लिए सच में जरूरी है, तो क्या होगा? शायद वही जिंदगी होगी जिसके बारे में आप आज सिर्फ सपने देखते हो। और यही असली पॉइंट है। आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी आप सोचते हो। आपकी कैपेसिटी उससे कई गुना ज्यादा है, लेकिन वो पोटेंशियल तभी बाहर आता है जब आप उसे एक दिशा में कंसंट्रेट करते हो। एनर्जी सबके पास है, फर्क सिर्फ फोकस का है। ये प्रिंसिपल सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं, बल्कि पीस और हैप्पीनेस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब आपका फोकस सही जगह होता है तो अननेसेसरी चीज़ों पर स्ट्रेस नहीं होता, आपकी एनर्जी बर्बाद नहीं होती, और आप अपनी लाइफ को वैसे डिज़ाइन कर पाते हो जैसा आप चाहते हो। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके दिन की दिशा कौन तय करता है? आपकी सर्कमस्टेंसेस, आपके आसपास का माहौल, या फिर आपके हैबिट्स? हकीकत ये है कि हमारी ज़िंदगी का असली शेप हमारे बड़े डिसीजन से नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे हैबिट्स से बनता है जिन्हें हम रोज़ दोहराते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए कोई जादुई फॉर्मूला चाहिए,
लेकिन हकीकत यह है कि आपकी डेली रूटीन ही आपकी डेस्टिनी तय करती है। जिस तरह बार बार बहता हुआ पानी पत्थर को भी काट सकता है, उसी तरह रोज रिपीट होने वाले छोटे हैबिट्स हमारी पर्सनैलिटी, हमारा करियर और हमारी रिलेशनशिप्स को शेप करते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, बल्कि ये है कि आप लगातार क्या करते हैं। एक पल ठहरिए और अपने लाइफ के बारे में सोचिए। क्या आपकी डेली हैबिट्स आपको आपके गोल्स की तरफ ले जा रही हैं या फिर धीरे धीरे आपको पीछे खींच रही हैं? यही सबसे बड़ा फर्क है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बीच। सक्सेसफुल लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट लेकर पैदा नहीं होते, लेकिन उनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिट्स जरूर होती हैं। अगर आपको हमारी समरी पसंद आती है तो आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑडियो को लाइक करके। आप ऑडियो को शेयर और कमेंट करके हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि अगला ऑडियो हम किस बुक पर बनाएं। तो चलिए अब लौटते हैं समरी की तरफ। जैसे कि अगर कोई रोज अनहेल्थी खाना खाता है तो शायद एक हफ्ते में असर न दिखे, लेकिन सालों बाद वही हैबिट हेल्थ को बर्बाद कर देती है। दूसरी तरफ अगर कोई रोज आधे घंटे पढ़ाई करता है या एक्सरसाइज करता है तो शायद तुरंत मिरेकल न दिखे, लेकिन कुछ महीनों बाद वो इंसान दूसरों से मीलों आगे निकल जाता है। यही है हैबिट्स की असली ताकत। अब सवाल ये उठता है कि इन हैबिट्स को बदला कैसे जाए। बहुत से लोग सोचते हैं कि विल पावर ही काफ़ी है, लेकिन सच्चाई ये है कि हैबिट्स बदलने के लिए सिर्फ विल पावर नहीं, बल्कि क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि आप कौन सी हैबिट्स छोड़ना चाहते हैं और कौन सी अडॉप्ट करना चाहते हैं, और फिर लगातार छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उस हैबिट को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाना होता है। इमेजिन कीजिए, अगर हर सुबह आप दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड और प्लानिंग से करते तो आपका माइंड कितना फोकस्ड रहता। अगर हर दिन आप सोशल मीडिया पर वेस्ट होने वाले 30 मिनट को किसी नई स्किल सीखने में लगाते तो 1 साल बाद आपकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त होती। यही है हैबिट्स की क्यूमुलेटिव पावर। हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। सक्सेस कोई इवेंट नहीं है, बल्कि एक डेली प्रोसेस है। यही वजह है कि अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो पहले अपने हैबिट्स बदलने होंगे। हैबिट्स ही आपका फ्यूचर लिखती हैं। तो अब एक्शन की बात करते हैं। आप खुद से एक सिंपल सवाल पूछें, मेरी कौन सी 3 हैबिट्स हैं जो मुझे पीछे खींच रही हैं? और फिर सोचिए कौन सी 3 हैबिट्स हैं जो मुझे अपने सपनों के करीब ले जा सकती हैं। बस इतना कर लेना और आप देखेंगे कि आपके डेज धीरे धीरे अलग दिखने लगेंगे, आपकी एनर्जी बदल जाएगी और आपके रिजल्ट्स भी बदलने लगेंगे। याद रखिए, फोकस का मतलब है सही हैबिट्स चुनना और उन्हें डेली रिपीट करना। अगर आपकी हैबिट्स सही दिशा में हैं तो सक्सेस एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन आपके पास आती रहेगी। और अगर आपकी हैबिट्स गलत दिशा में हैं तो चाहे आपके गोल्स कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप बार बार वहीं फंसे रहेंगे। हर दिन हमारे पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्या सच में हम इन घंटों का इस्तेमाल वैसे कर पाते हैं जैसा हम चाहते हैं? अक्सर हमारा ध्यान यहाँ वहाँ बिखरा होता है, कभी सोशल मीडिया पर, कभी बेकार की बातों में, तो कभी उन चीज़ों में जिनका हमारे सपनों से कोई लेना देना नहीं होता। और यही है इस अध्याय का असली सबक, फोकस की ताकत। जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं है। अगर मेहनत सही दिशा में नहीं लगी तो वो मेहनत बेकार चली जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक तेज धारदार कुल्हाड़ी से पेड़ काटने की जगह हवा में वार करते रहे। आप थक तो जरूर जाएंगे, लेकिन परिणाम शून्य होगा। असली अंतर तब आता है जब हमारी ऊर्जा, हमारी मेहनत और हमारा समय एक ही लक्ष्य पर केंद्रित हो। लेकिन फोकस खोता क्यों है? सबसे बड़ी वजह है डिस्ट्रैक्शन। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हमें पल भर के लिए अच्छा तो महसूस कराती हैं, लेकिन लंबे समय में हमारे सपनों को लूट लेती हैं। यही वजह है कि इस अध्याय में हमें सिखाया गया है कि अगर सच में आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी प्राथमिकताओं को साफ करना होगा। यहां एक गहरी बात सामने आती है। फोकस का मतलब सिर्फ किसी एक चीज पर ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि बाकी सब चीजों को नजरअंदाज करने की हिम्मत रखना भी है। मान लीजिए आप एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही हर वीकेंड दोस्तों की पार्टी, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और बेवजह की गपशप में लगे रहते हैं। सवाल यह है, क्या आपके काम के लिए बची हुई ऊर्जा इतनी होगी कि वो आपके सपने को हकीकत बना सके? जवाब साफ है, नहीं।
फोकस एक आदत की तरह है। शुरुआत में मुश्किल लगता है क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा आसान और मज़ेदार चीज़ों की तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही आप लगातार हर दिन अपने ध्यान को अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की ओर ले जाने लगते हैं, वैसे ही दिमाग इसकी ट्रेनिंग लेने लगता है। धीरे धीरे फोकस आपकी आदत बन जाता है और तब जीवन में एक नया अनुशासन आता है। अब सवाल उठता है, कैसे इस फोकस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए। पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना। अगर आपको नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है तो आपका ध्यान किसी भी दिशा में भटक जाएगा। दूसरा कदम है डिस्ट्रैक्शन को पहचानना और उसे हटाना। और तीसरा है छोटे छोटे कार्यों में अपने फोकस को लगातार अभ्यास में लाना। फोकस की ताकत इतनी गहरी है कि यह आपके काम की गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा देती है। जब आप एक समय पर सिर्फ एक काम पर ध्यान देते हैं तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी, आपकी ऊर्जा और आपका समय पूरी तरह से झोंक जाते हैं। और यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहले करते हैं, क्योंकि उनका फोकस साफ होता है। सफलता का राज है अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करके उसे एक दिशा में लगाना। जब आप बिखरे हुए रहते हैं तो आपकी क्षमता आधी भी इस्तेमाल नहीं हो पाती, लेकिन जब आपका ध्यान केंद्रित होता है तो आपके भीतर की असली ताकत सामने आती है। फोकस करना सिर्फ एक विकल्प नहीं है, यह आपकी सफलता की सबसे पहली शर्त है। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो अपने जीवन की बागडोर को उन चीज़ों पर केंद्रित करें जो सच में आपके लिए मायने रखती हैं। बाकी सब चीज़ें अपने आप रास्ते से हट जाएंगी। जब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि आप एक काम शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही दूसरा काम याद आ जाता है, या फिर फ़ोन की घंटी, मैसेज का नोटिफिकेशन या कोई और छोटी सी चीज़ आपको आपके असली काम से भटका देती है। यही है डिस्ट्रैक्शन की ताकत। अगर आप सच में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा अपनी फोकस की एनर्जी को सही दिशा में लगाना। फोकस क्रिएट्स मोमेंटम। जब आप एक दिशा चुनकर लगातार उसी में आगे बढ़ते हैं तो आपकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी नदी का पानी। जब पानी बिखरा होता है तो उसका कोई खास असर नहीं होता, लेकिन वही पानी जब एक धारा बनकर बहता है तो चट्टानों को भी काट देता है। आपकी फोकस की ताकत भी बिल्कुल वैसी ही है। अब सवाल है, हम अपना फोकस कैसे बचाएं? सबसे पहले ज़रूरी है कि आप यह समझें कि नहीं कहना भी एक कला है। अक्सर हम दूसरों की मदद करने या हर अवसर पकड़ने की कोशिश में अपने असली काम से भटक जाते हैं। लेकिन जब आप हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं तो धीरे धीरे आप अपने असली मकसद से दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि सफल लोग हर चीज़ को करने की कोशिश नहीं करते। वे सिर्फ उन्हीं कामों को चुनते हैं जो उनके विजन और उनके गोल से मेल खाते हैं। दूसरी अहम चीज़ है डेली रूटीन और प्रैक्टिस। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट अपने किसी बड़े गोल पर काम करें तो एक साल में आपके पास 182 घंटे हो जाते हैं। 182 घंटे यानी इतनी एनर्जी और फोकस जो किसी भी स्किल को मास्टर करने या किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए काफ़ी है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम आज नहीं कल से करेंगे वाली सोच में फंस जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि छोटे छोटे कदम लगातार उठाना ही सबसे बड़ा फोकस है। एक और बड़ा सबक है गार्ड योर माइंड। हमारा दिमाग वही बनता है जो हम उसे रोज खिलाते हैं। अगर आप हर वक्त सोशल मीडिया, नेगेटिव न्यूज़ और गॉसिप में फंसे रहते हैं तो आपका दिमाग बिखर जाएगा। लेकिन अगर आप रोज पॉजिटिव बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनते हैं और अपने आप को सही लोगों के बीच रखते हैं तो आपका फोकस अपने आप तेज हो जाएगा। और आखिर में आता है एक्शन लेने का सबक। बहुत लोग प्लानिंग में ही उलझे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होने पर ही काम शुरू करेंगे। लेकिन फोकस का मतलब सिर्फ सोचने से नहीं है, बल्कि रोज एक्शन लेने से है। जब आप लगातार सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो छोटे छोटे रिजल्ट मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। अपनी एनर्जी को बिखरने मत दीजिए। ना कहना सीखिए ताकि आप हाँ उसी चीज को कहें जो आपके गोल से जुड़ी हो। हर दिन थोड़ा थोड़ा सही दिशा में काम कीजिए और अपने दिमाग को पॉजिटिविटी से भर दीजिए। याद रखिए, फोकस कोई एक बार सीखी जाने वाली चीज नहीं है। यह एक प्रैक्टिस है, एक हैबिट है, और जब आप इसे हर दिन जीना शुरू करते हैं तभी असली सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। हर दिन हमें ढेर सारे काम पूरे करने होते हैं। ऑफिस की डेडलाइन, घर की जिम्मेदारियां, दोस्तों और परिवार को समय देना,
पर क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि हम सब कुछ करते हुए भी असल मायनों में कहीं भी 100% मौजूद नहीं होते? यही तो चैप्टर 5 का असली सबक है, द हैबिट्स ऑफ हाईली फोकस्ड पीपल। फोकस्ड लोग बाकी सबसे अलग क्या करते हैं? उनका सबसे बड़ा रहस्य है आदतें, हैबिट्स। क्योंकि सच्चाई यह है कि हमारी जिंदगी वही होती है जो हमारी रोज की आदतें बनाती हैं। अगर आदतें बिखरी होंगी तो नतीजे भी बिखरे होंगे, लेकिन अगर आदतें मजबूत और सोच समझकर बनाई गई होंगी तो जिंदगी भी उतनी ही संतुलित और सफल होगी। अब सवाल उठता है, आखिर हाईली फोकस्ड लोग अपनी आदतों को कैसे डिजाइन करते हैं? सबसे पहले वे क्लियर प्रायोरिटीज से शुरुआत करते हैं। उन्हें पता होता है कि उनकी जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है और किस पर सबसे पहले ध्यान देना है। अक्सर हम सब कुछ करने की कोशिश में सबसे जरूरी चीजों को खो देते हैं, लेकिन फोकस्ड लोग जानते हैं कि न कहना उतना ही जरूरी है जितना हाँ कहना। दूसरी आदत, डिसिप्लिन। सोचिए, हर दिन 10 से 15 मिनट किसी एक चीज पर लगातार काम करने से 1 साल बाद आपकी प्रगति कितनी जबरदस्त होगी। डिसिप्लिन ही वो पुल है जो हमारी सोच और हमारी सफलता को जोड़ता है। फोकस्ड लोग काम को टालते नहीं, बल्कि उसे छोटे हिस्सों में बांटकर शुरू कर देते हैं। वे इस बात को समझते हैं कि संगता तीव्रता से जीतती है, यानी रोज छोटे छोटे कदम भी लंबे समय में बड़े बदलाव लाते हैं। तीसरी आदत, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना। हाईली फोकस्ड लोग अपने चारों ओर ऐसे माहौल का निर्माण करते हैं जो उन्हें डिस्ट्रैक्शन से दूर रखे और उनके लक्ष्यों की याद दिलाता रहे। चाहे वो मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करना हो, प्रेरणादायक लोगों के बीच रहना हो, या फिर अपनी डेस्क को क्लटर फ्री रखना हो, एनवायरनमेंट हमेशा उनकी प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट करता है। चौथी आदत, सेल्फ केयर। ये बात हमें अजीब लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि फोकस सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये पूरे शरीर और आत्मा से जुड़ा है। लोग अपनी नींद, खान पान और मानसिक सेहत पर ध्यान देते हैं। वे समझते हैं कि जब शरीर थका हो और मन बेचैन हो तो ध्यान भटकना स्वाभाविक है। इसलिए वे खुद को रिचार्ज करने को भी उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी काम को। और सबसे जरूरी आदत, लक्ष्य को स्पष्ट रखना। फोकस्ड लोग बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन उन्हें छोटे, मापने योग्य और हासिल करने योग्य हिस्सों में तोड़ देते हैं। इससे उन्हें हर दिन अपने प्रोग्रेस का एहसास होता है और वे मोटिवेटेड रहते हैं। सफलता किसी एक बड़े काम से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से बनती है। आप चाहे बिजनेस में हो, पढ़ाई में, करियर में या रिश्तों में, आपकी आदतें ही तय करेंगी कि आप किस दिशा में जाएंगे। क्यों कुछ लोग अपने सपनों तक पहुंच जाते हैं और कुछ बीच रास्ते ही हार मान लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, परसिस्टेंस, यानी लगातार प्रयास करने की ताकत। इस अध्याय का सार यही है कि सफलता सिर्फ टैलेंट, किस्मत या एक बार की मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि बार बार गिरने के बाद उठने की क्षमता से मिलती है। जरा सोचिए, एक बीज जब मिट्टी में डाला जाता है तो तुरंत पेड़ नहीं बनता। उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, बारिश सहनी पड़ती है, धूप झेलनी पड़ती है, लेकिन वो बीज लगातार जिंदा रहने की कोशिश करता है और एक दिन जमीन को फोड़कर बाहर आता है। यही परसिस्टेंस है। हमारे गोल्स भी वैसे ही होते हैं। शुरुआत में सब कुछ अंधेरा और मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम डटे रहें तो रास्ता खुद बनता चला जाता है। परसिस्टेंस हमें सिखाता है कि रुकावटें दरअसल छिपे हुए मौके हैं। कई बार हमें लगेगा कि चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही हैं, लेकिन यही वो पल होता है जब हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं हार मान लूं या एक बार और कोशिश करूं? अक्सर जीत अगली ही कोशिश के बाद हमारा इंतजार कर रही होती है। एक और अहम बात यह है कि परसिस्टेंस का मतलब केवल अंधाधुंध मेहनत नहीं है। इसका मतलब है कि हम सीखते रहें, सुधारते रहें और अपने प्रयासों को सही दिशा में ले जाएं। हर असफलता हमें एक सबक देती है। अगर हम उस सबक को पकड़ लें तो हमारी अगली कोशिश और मजबूत हो जाती है। और याद रखिए, परसिस्टेंस सिर्फ बाहरी उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि हमारी इनर ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। जब आप मुश्किल हालात में भी टिके रहते हैं तो आपका कैरेक्टर, आपका आत्मविश्वास और आपकी सोच गहरी होती जाती है। आप सिर्फ अपने गोल्स के करीब नहीं जाते, बल्कि खुद का एक नया मजबूत वर्जन बन जाते हैं। संदेश बहुत सीधा है, कभी हार मत मानो,
अगर आपका सपना बड़ा है तो रास्ता कठिन होगा, लेकिन जितनी बड़ी चुनौती होगी उतनी ही बड़ी ताकत आपके अंदर पैदा होगी। जीवन आपको बार बार परखेगा, लेकिन परसिस्टेंस ही वह कुंजी है जो ताले को खोलकर आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर कैसे अपने जीवन को संतुलित रखते हैं? क्यों वो कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं जबकि बाकी लोग बीच रास्ते थक जाते हैं? इसका राज है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन। अगर हम अपने विचारों, आदतों और कार्यों पर नियंत्रण पालें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। आत्म अनुशासन का मतलब है कि हम वही करें जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। जब सुबह नींद मीठी लग रही हो लेकिन आपको अपनी ग्रोथ के लिए जल्दी उठना है, तब उठना ही डिसिप्लिन है। जब आसानी से डिस्ट्रैक्शंस आपका ध्यान भटका रहे हों लेकिन आप फोकस बनाए रखते हैं, तो वही डिसिप्लिन है। यह हमारी इच्छाओं और हमारी जिम्मेदारियों के बीच की लड़ाई में सही चुनाव करने की कला है। इसमें यह बात गहराई से समझाई गई है कि डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। जितना आप इसे रोज यूज करेंगे उतना ही यह मजबूत होगा। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपका मन और शरीर इसकी आदत डाल लेते हैं। जिस तरह जिम में मसल्स बनाने के लिए नियमित वर्कआउट जरूरी है, वैसे ही सक्सेस पाने के लिए रेगुलर सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचाता है। अक्सर हम जल्दी जल्दी मिलने वाली खुशियों की ओर भागते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना, अननेसेसरी खर्च करना या काम को टालना। लेकिन डिसिप्लिन हमें सिखाता है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी धैर्य रखकर बड़े इनाम का इंतजार करना ही असली जीत है। यही कारण है कि डिसिप्लिन्ड लोग लंबे समय तक टिकने वाली सफलता पाते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा समय अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने में लगाएं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंटली काम करें, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। डिसिप्लिन आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। और सबसे अहम बात, सेल्फ डिसिप्लिन आपकी फ्रीडम को छीनता नहीं है, बल्कि बढ़ाता है। क्योंकि जब आप अपने मन और आदतों पर कंट्रोल रखते हैं तो आप किसी आदत, किसी कमजोरी या किसी एडिक्शन के गुलाम नहीं रहते। आप अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। यही वह अदृश्य ताकत है जो आपको मुश्किल हालात में संभाले रखेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी और आपको उस इंसान में बदल देगी जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। आपकी जिंदगी एक नदी की तरह है। हर दिन आप उसी किनारे पर बैठकर वही काम करते हैं, वही रास्ते अपनाते हैं और वही फैसले लेते हैं। शुरुआत में ये छोटे छोटे चॉइसेस आपको बहुत बड़े नहीं लगते, लेकिन समय के साथ यही चॉइसेस आपकी दिशा तय करते हैं। और यही है इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश। हमारी आदतें हमारी जिंदगी की क्वालिटी तय करती हैं। आदतें दरअसल 2 धारी तलवार की तरह हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो वो आपको सफलता, शांति और ग्रोथ की ओर धकेलेंगी। लेकिन अगर आपकी आदतें कमज़ोर हैं तो वो आपकी पोटेंशियल को रोक देंगी, चाहे आपके पास कितनी भी नॉलेज या टैलेंट क्यों ना हो। यही कारण है कि फोकस की असली ताकत हैबिट से निकलती है। क्योंकि जब आप रोज रोज छोटे छोटे एक्शंस कंसिस्टेंटली दोहराते हैं तो वो एक्शंस आपके दिमाग और बिहेवियर का हिस्सा बन जाते हैं। अब सवाल है, अच्छी आदतें बनाई कैसे जाएं? इस किताब का नजरिया बहुत ही प्रैक्टिकल है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हैबिट्स हमेशा रेपिटेशन से बनती हैं, मोटिवेशन से नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई बड़ा गोल पाने के लिए हाई एनर्जी या इंस्पिरेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि इंस्पिरेशन तो आता जाता रहता है, जबकि हैबिट एक ऑटो पायलट की तरह काम करती है। जब आप किसी काम को लगातार करते रहते हैं, जैसे हर सुबह 20 मिनट पढ़ना, हर रात 10 मिनट जर्नलिंग करना या रोज एक्सरसाइज करना, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस काम को नेचुरल समझने लगता है। इसलिए हैबिट बिल्डिंग की शुरुआत छोटी जीतों से करनी चाहिए। अगर आप खुद को एकदम डिसिप्लिन मास्टर बनाने की कोशिश करेंगे तो जल्दी हार मान लेंगे, लेकिन अगर आप बस छोटे कदम उठाते हैं तो वो सस्टेनेबल बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको रोज जिम जाना मुश्किल लगता है तो शुरुआत सिर्फ 5 पुश अप्स से करें। अगर किताब पढ़ना कठिन लगता है तो शुरुआत सिर्फ 2 पन्नों से करें। कंसिस्टेंसी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा पावरफुल है। अब एक और अहम बात, हैबिट्स सिर्फ
फिजिकल एक्शंस तक सीमित नहीं होती। आपके मेंटल पैटर्न्स भी हैबिट्स ही हैं। जैसे अगर आप अक्सर खुद से नेगेटिव बातें करते हैं तो वो भी आपकी आदत है। अगर आप हर मुश्किल पर कंप्लेन करते हैं तो ये भी एक आदत है। और जब तक आप इन मेंटल हैबिट्स को नहीं बदलते तब तक आउटर हैबिट्स से भी आपको बड़ा फर्क महसूस नहीं होगा। इसीलिए इसमें कहा गया है, पहले अपने माइंड की आदतें बदलो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। लेकिन बुरी आदतें तोड़ना हमेशा मुश्किल लगता है। इसका कारण है, बुरी आदतें तुरंत रिवॉर्ड देती हैं। जैसे जंक फूड खाने से तुरंत टेस्ट मिलता है, प्रोक्रेस्टिनेशन करने से तुरंत आराम मिलता है। लेकिन अच्छी आदतें डिलेड रिवॉर्ड देती हैं। एक्सरसाइज करने का फायदा तुरंत नहीं दिखता, लेकिन महीनों बाद आपको एनर्जी और फिटनेस महसूस होती है। इसीलिए असली स्मार्टनेस ये है कि आप लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के लिए शॉर्ट टर्म कंफर्ट को सैक्रिफाइस करना सीखें। यही आत्म मास्टरी की असली पहचान है। अब एक पावरफुल टूल, अगर आपको अपनी किसी बुरी आदत को खत्म करना है तो उसका ट्रिगर पहचानिए। हर हैबिट के पीछे कोई ना कोई ट्रिगर होता है। हो सकता है बोर्डम, स्ट्रेस, लोनलीनेस या एनवायरनमेंट। जब आप ट्रिगर को बदल देंगे तो हैबिट भी बदलने लगेगी। इसी तरह अगर आपको नई हैबिट डालनी है तो उसे किसी एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़ दीजिए। इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। जैसे अगर आप रोज अफर्मेशंस बोलना चाहते हैं तो उन्हें दांत ब्रश करने के बाद कीजिए। अगर आप ग्रेटिट्यूड लिखना चाहते हैं तो उसे रात को सोने से पहले डायरी में नोट कर लीजिए। एक और बात, हैबिट्स बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट आपकी विल पावर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आपके कमरे में हर जगह जंक फूड रखा है तो हेल्थी खाने की आदत डालना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपके पास फ्रूट्स और पानी रेडी रखे हैं तो ऑटोमेटिकली आप वही चूज करेंगे। इसलिए इस किताब में साफ कहा गया है, डोंट फाइट विद योर विल पावर, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। आखिरकार अच्छी आदतें बनाना सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको अपने गोल्स के करीब भी ले जाती हैं। क्योंकि गोल्स तो सिर्फ डायरेक्शन है, लेकिन हैबिट्स वो डेली व्हीकल है जो आपको वहां तक पहुंचाती है। अगर आपके गोल्स और हैबिट्स अलाइंड हैं तो सक्सेस ऑलमोस्ट गारंटीड है। लेकिन अगर गोल्स और हैबिट्स मिसमैच्ड हैं तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेशन महसूस करेंगे। तो अब सवाल है, आपको कहां से शुरू करना चाहिए? जवाब है सिंपल, एक हैबिट चुनिए जो आपके सबसे बड़े गोल से जुड़ी हो और उसे अगले 30 दिनों तक डेली प्रैक्टिस कीजिए। इस एक हैबिट के कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और फोकस कितना बढ़ जाता है। और जैसे ही एक हैबिट स्टेबल हो जाती है, आप दूसरी हैबिट ऐड कर सकते हैं। यही कंपाउंड इफेक्ट है। छोटी छोटी आदतें मिलकर आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती हैं। आदतें ही आपकी असली ताकत हैं। आपकी जिंदगी का फ्यूचर किसी बड़े डिसीजन या मिरेकल पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपके रोज के छोटे छोटे चॉइसेस पर डिपेंड करता है। और जब आप कॉन्शियस रूप से अपनी हैबिट्स को डिजाइन करना शुरू करते हैं, तभी आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल पाते हैं। आपने अपने जीवन में कितनी बार बड़े सपने देखे होंगे। कभी सोचा होगा कि एक दिन अपनी कंपनी शुरू करेंगे, कभी ये चाहा होगा कि फिट और हेल्दी बॉडी बने, कभी ये सोचा होगा कि अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बदल देंगे। लेकिन क्या होता है, शुरुआत तो हम बहुत जोश से करते हैं, पर धीरे धीरे वो जोश ठंडा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अनुशासन की शक्ति नहीं होती। सपने देखने से सफलता नहीं मिलती, उन्हें निभाने के लिए अनुशासन चाहिए। अगर फोकस हमारा रास्ता है तो अनुशासन उस रास्ते पर चलने की ताकत है। किताब हमें यह सिखाती है कि अनुशासन का मतलब सिर्फ सख्ती या कंट्रोल नहीं है, बल्कि यह हमारी आदतों को सही दिशा में ले जाने की कला है। मान लीजिए आप रोज सुबह 5 बजे उठने का निश्चय करते हैं। पहले दिन उठ गए, दूसरे दिन भी उठा लिया, लेकिन तीसरे दिन जब अलार्म बजता है तो मन कहता है आज रहने दो, थोड़ी नींद और ले लो। यही वो पल है जहां अनुशासन की असली परीक्षा होती है। जो इंसान यहां टिक जाता है वही असली जीतता है। लेखक बताते हैं कि अनुशासन कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, बल्कि यह मसल की तरह है। जितना आप इसे इस्तेमाल करेंगे उतना ही यह मजबूत होता जाएगा, और अगर इसे इग्नोर करेंगे तो यह कमजोर पड़ जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे जिम में जाकर मसल्स बनती हैं। अब सवाल उठता है कि इस अनुशासन को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जाए। जवाब है छोटे छोटे कदम। अगर आप सीधा कहेंगे कि आज से मैं
अपनी पूरी लाइफ बदल दूंगा, तो असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने तय किया कि आज से रोज सिर्फ 15 मिनट पढ़ूंगा, तो ये संभव है। जब ये आदत बन जाएगी तो आप 30 मिनट, फिर 1 घंटा पढ़ पाएंगे। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप खुद को थका डालें या हर समय परफेक्ट बनने की कोशिश करें। इसका मतलब है अपने फोकस को बचाना, उन चीज़ों पर ना कहना सीखना जो आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाती। मान लीजिए आप हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो देर रात तक मोबाइल चलाने या जंक फूड खाने को ना कहना होगा। अगर आप बेस्ट करियर चाहते हैं, तो हर समय सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करने की बजाय स्किल्स को डेवलप करना होगा। यह सब अनुशासन से ही संभव है। याद रखिए, हर बार जब आप अपने वादे पर टिकते हैं तो आपकी आत्मविश्वास बढ़ती है, और जब भी आप अनुशासन तोड़ते हैं आपका विश्वास कमजोर हो जाता है। इसलिए अनुशासन सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचाने का साधन नहीं है, यह आपके चरित्र और आत्मसम्मान को भी गढ़ता है। और जब आपका चरित्र मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए बड़ा नहीं होता। सीख यही है, अगर जीवन में बड़ी सफलता चाहिए तो अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। छोटी छोटी आदतों से शुरुआत कीजिए, खुद से वादा कीजिए और उस पर टिके रहिए, क्योंकि असली पावर यही है। फोकस प्लस डिसिप्लिन बराबर सक्सेस। आपकी जिंदगी का हर दिन एक चुनाव है। सुबह उठते ही आप तय करते हैं कि आज का दिन कैसा होगा। अगर आपका ध्यान सिर्फ समस्याओं पर है तो छोटी सी दिक्कत भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। लेकिन अगर आपका नजरिया सकारात्मक है तो बड़ी से बड़ी रुकावट भी आपको सीख और अवसर की तरह दिखने लगती है। यही है इसका मूल, सकारात्मक सोच की शक्ति। लेखक बताते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत या प्लानिंग से नहीं आती, बल्कि आपके दिमाग की दिशा से आती है। जब आप अपने विचारों को पॉजिटिव रखते हैं तो आपके दिमाग की एनर्जी, आपके फैसले और आपके एक्शन सब बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और बीच में अड़चन आती है तो नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति तुरंत हार मान लेगा। लेकिन वही हालात एक सकारात्मक सोच रखने वाले इंसान के लिए चुनौती बन जाते हैं, जिसे वह पार करके और मजबूत हो सकता है। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि आप कठिनाइयों को नजरअंदाज कर दें। इसका असली मतलब है आप हर परिस्थिति में सीख और अवसर को ढूंढना सीख लें। जीवन की चुनौतियां आपको रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि ये आपके धैर्य, आपके विश्वास और आपके जज्बे को मजबूत करने के लिए आती हैं। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, हमारा मन वही बनाता है जिस पर हम लगातार ध्यान देते हैं। अगर हम शिकायत, डर और चिंता पर फोकस करेंगे तो जिंदगी बोझ लगेगी। लेकिन अगर हम आभार, उम्मीद और संभावनाओं पर ध्यान देंगे तो रास्ते खुद ब खुद साफ दिखने लगेंगे। सोचिए, जब आप खुद पर भरोसा करते हैं और अपने दिमाग को कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो आपके अंदर की ऊर्जा तुरंत बदल जाती है। आपको लगता है कि हाँ, मैं इस समस्या से बाहर निकल सकता हूं। और सच मानिए, जिंदगी में जितनी भी बड़ी सफलताएं होती हैं वो हमेशा इसी सोच से शुरू होती हैं। सबसे बड़ा सबक यही है, आपकी सोच आपकी किस्मत तय करती है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आकर्षण का नियम आपके लिए वैसे ही हालात और लोग खींच लाएगा जो आपकी मदद करेंगे। और यही पॉजिटिविटी आपकी फोकस की ताकत को और बढ़ा देती है। अगली बार जब कोई समस्या आपके सामने आए तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, मैं इसमें से क्या सीख सकता हूं और कैसे इसे अवसर में बदल सकता हूं। यही सवाल आपको हर बार नकारात्मकता से बचाकर आगे ले जाएगा। क्योंकि याद रखिए, फोकस वहीं जाता है जहां आपकी सोच होती है, और आपकी सोच अगर सकारात्मक है तो जिंदगी का हर मोड़ आपके लिए नई रोशनी लेकर आता है। आशा करता हूं कि आपको यह समरी पसंद आई होगी, और अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।